अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपने फ्रीक्वेंटली एक वर्ड बार बार सुना होगा, शेयर मार्केट। इसके ऊपर आपने बहुत सी मूवीज़ भी देखी होंगी। तो असल में ये शेयर मार्केट होती क्या है? इस वीडियो में हम इसी पर डिटेल में बात करने वाले हैं कि आप शेयर मार्केट के थ्रू किस तरह पैसे कमा सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल मुगनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं, मैं आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाता हूं कि ये एक्चुअल में होती क्या है। मिसाल के तौर पे आप एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं, उसको चंद पैसे लगाकर, फिर बाद में आप उसी मोबाइल को बेच देते हैं उसके एक्चुअल प्राइस से ज़्यादा प्राइस में। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट मार्जिन। ठीक इसी तरह शेयर मार्केट में क्या होता है कि आप एक कंपनी के शेयर को ख़रीदते हैं जब उसका प्राइस लो होता है, फिर उसी शेयर को बेच देते हैं जब उसका प्राइस हाई हो जाता है। शेयर मार्केट क्या है? शेयर मार्केट वो जगह है जहां शेयर्स की खरीदी और बिक्री होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक XYZ कंपनी के 10 शेयर्स खरीदे 200 रुपये के प्राइस में, तब आप इस XYZ कंपनी के शेयर होल्डर बन जाओगे। अब आप इस XYZ कंपनी के शेयर्स को कभी भी बेच सकते हैं जब भी आपकी मर्ज़ी हो। दूसरे मानों में, शेयर ख़रीद के आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, आपके शेयर का प्राइस बढ़ेगा, आप उस शेयर को बेचकर प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में मोबाइल फ़ोन की एग्जाम्पल देकर आपको समझाया था। कंपनी का प्राइस बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। आपने फ्रीक्वेंटली ये सुना होगा बुल मार्केट एंड बेयर मार्केट। ये क्या है? बुल मार्केट वो होती है जिसमें स्टॉक्स के प्राइस बढ़ते ही जाते हैं, और बेयर मार्केट वो होती है जिसमें प्राइजेस गिरते ही जाते हैं। कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को क्यों बेचती है? कंपनी को अपनी एक्सपेंशन, डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए कैपिटल या पैसों की ज़रूरत होती है, और इसी वजह से कंपनी पब्लिक से पैसे लेती है। कंपनी के पब्लिक को शेयर्स ऑफ़र करने का जो तरीका होता है उसको इनिशियल पब्लिक ऑफ़र या IPO कहा जाता है। ये सारी बाइंग और सेलिंग कहाँ होती है? NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NSE में 1600 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं और BSE में 5000 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। क्या आप हर कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं? वेल, द आंसर इज़ नो। आप सिर्फ उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि NSE या BSE में रजिस्टर्ड हैं। क्या आप कंपनीज में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं? नो। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है एक स्टॉक ब्रोकर की। लेकिन इससे पहले हम ये जानें कि स्टॉक ब्रोकर क्या होता है, हम देखते हैं कि शेयर मार्केट की टाइप्स क्या हैं। टाइप्स ऑफ शेयर मार्केट। शेयर मार्केट के 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज़ प्राइमरी मार्केट एंड नंबर 2 इज़ सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में होता यह है कि कंपनी या गवर्नमेंट मार्केट से पैसा उठाती है और उसके बदले में शेयर्स इशू करती है विद द प्रोसेस ऑफ IPO, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। अगर कंपनी 200 या उससे कम लोगों को शेयर्स इशू करती है तो वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कहलाती है, और वहीं अगर कंपनी 200 या उससे ज़्यादा लोगों को शेयर्स इशू करती है तो वो कंपनी अब पब्लिक लिमिटेड हो जाती है। ये टर्म्स आपने ऑफनली सुन रखे होंगे, राइट? प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। तो आपको ये पता चल गया कि कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के क्या माने हैं और कंपनी पब्लिक लिमिटेड के क्या माने हैं। नंबर 2 इस सेकेंडरी मार्केट। अब इसके बाद आती है सेकेंडरी मार्केट। यहाँ से एक ट्रेडर और इन्वेस्टर की जर्नी शुरू होती है। जब एक कंपनी अपने सिक्योरिटीज़ को प्राइमरी मार्केट में सेल करके उससे कैपिटल हासिल कर लेती है, तो अब कंपनी के उन बेचे हुए शेयर्स में एक आम आदमी ट्रेडिंग करता है। यानी लोग अब उन शेयर्स को ख़रीदते और बेचते हैं, और ये सब काम होता है एक स्टॉक ब्रोकर के थ्रू। स्टॉक ब्रोकर एक इंडिविजुअल होता है जो आपकी तरफ से शेयर्स को बाई और सेल करता है उस प्राइस पर जो आप चाहते हैं। 1854 में ये सारे स्टॉक ब्रोकर्स मुंबई की एक गली में एक दूसरे से स्टॉक्स ट्रेड करते थे, जिसको दलाल स्ट्रीट कहा जाता है, जहां पर आज एशिया की ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है जिसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या BSE कहा जाता है। और ये इंडिया की भी पहली स्टॉक एक्सचेंज है, और आज भी पूरी दुनिया में इंडिया की इकोनॉमी और फाइनेंस यहीं से मेजर की जाती है। पहले स्टॉक ब्रोकर्स यहाँ पर ट्रेड करने के लिए बहुत धक्का मुक्की करते थे, कभी कभार तो इनमें मारपीट तक की नौबत आ जाती थी। फिर 1993 में एक और स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के नाम से फॉर्म की गई थी। फिर थोड़े सालों बाद दोनों स्टॉक एक्सचेंज ने ट्रेडिंग को ऑनलाइन कर दिया।
अभी आप अपने घर बैठे बैठे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये सब बताता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट की एक स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है। ट्रेडिंग के ऑनलाइन होने के बाद भी इसमें इन्वेस्ट करना एक भूल भुलैया की मानिंद है कि कौन सा शेयर बाई करें और कौन सा सेल, लेकिन अगर एक्सपर्ट्स को फॉलो किया जाए तो ये आसान हो जाता है। अगर आप इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।